जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आकाश से बिजली की। आकाशीय बिजली गिरना आम बात है बरसात के मौसम में, और इससे सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त किसान होते हैं। जो सबसे पहले हम जानेंगे कि आकाशीय बिजली कैसे बनती है। देखिए, जब बादलों में बर्फ के कण और पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं, तो उनमें धन और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप जानते हैं बिजली में दो चीजें होती हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जब ये दोनों मिलते हैं तो बिजली बनती है हमारे घरों में, हर जगह। और हमारे घरों में जो बिजली बनी है, जो आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं, दरअसल ये प्रकृति की ही नकल है। प्रकृति में ये पहले से मौजूद थी, उसी की हमारे वैज्ञानिकों ने नकल किया और बिजली बनाई। तो ये वही बिजली है। बादलों के ऊपरी भाग में यानी ऊपरी हिस्से में धन आवेश होता है और निचले हिस्से में ऋण आवेश होता है। यानी ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज होता है। जब ऋण आवेश अत्यधिक हो जाता है तो यह पृथ्वी की सतह पर मौजूद धन आवेश की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि बादल बहुत ऊंचाई पे होते नहीं है। हमारे वायुमंडल में या हमारे कह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर जो हिस्सा है, जिसे हम आकाश बोलते हैं, इसमें 5 लेयर बनाए गए हैं। जो सबसे निचला लेयर है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई आमतौर पर 10 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आसानी से हमारे जहाज उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि न बादल बनते हैं, न बरसात होती है ना, न आंधी तूफान आता है। समताप मंडल में तो सारी क्रियाएं जो होती हैं, बादल का बनना, बरसात होना, आंधी तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। तो इसी क्षोभ मंडल में ही ये सारी प्रक्रिया होती है। तो पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंची है नहीं, तो बहुत ही आसानी से उसका जो ऋण आवेश है, पृथ्वी के धन आवेशित जो भी चीजें हैं, उससे आकर्षित हो जाता है। तभी तेज गति से एक विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिससे आकाशीय बिजली कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब बरसात का समय आएगा तो आकाशीय बिजली चमकेगी, बहुत तेजी से आवाज होगी। आप ध्यान दीजिएगा, पहले वो चमकती है, बाद में आवाज आती है हमारे कानों में। इसका मतलब ये होता है कि ध्वनि की चाल धीमी होती है और बिजली की चाल जो है बहुत तेज होती है। बिजली की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर जाती है। इसीलिए जब बिजली वहां चमकती है तो उसकी जो चमक है वो हमारी आंखों में बहुत पहले आती है और उसके कुछ सेकंड के बाद आवाज आती है। अब देखिए, आकाशीय बिजली से खतरे क्या होते हैं। इंसान, पशु, पेड़, भवन, मोबाइल टावर आदि को सीधे नुकसान पहुंचता है। यह जलने, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो बिजली से, जो आकाशीय बिजली है, उससे बहुत नुकसान होता है। क्या उपाय है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला उपाय यह है कि खुले मैदान या ऊंची जगहों से तुरंत हटे। यानी जब हमें ये जानकारी हो कि बिजली गिरने वाली है, तो हम खुले मैदान में अगर हैं तो वहां से तुरंत हट जाएं, या पहाड़ पर हैं या ऊंची बिल्डिंग पर हैं तो वहां से तुरंत नीचे स्थान पर चले आए। यानी खुले स्थान या ऊंचे स्थान पे हमें नहीं रहना है। बिजली अक्सर खुले मैदानों, खेतों या ऊंची जगहों पर गिरती है। खेत में है तो पेड़, खम्भे या ट्रैक्टर के पास खड़े न हो। ध्यान रखिएगा, पेड़ भी उसमें का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है ना। इसी पेड़ों पर बिजली इसीलिए बहुत ज्यादा गिरती है। तो पेड़ के पास हमें नहीं रहना है, बिजली के खम्भे या टावर के पास नहीं रहना है, ट्रैक्टर गाड़ी के पास नहीं रहना है, यानी कि उस किसी धातु के पास नहीं रहना है। ट्रैक्टर मेटल है ना, लोहे का बना होता है, इसलिए जितना हो सके नीचे झुककर बैठ जाए, लेकिन लेटे नहीं। और धातु की वस्तुओं से दूर रहें। छाते, मोबाइल फोन, लोहे के औजार, जरी, बैल का लोहे का जुआ आदि करंट खींच सकता है। ध्यान रखिएगा, बरसात के समय में अगर बिजली गिरने की संभावना है तो कभी भी छाता लेकर के मत बाहर निकलिए। छाते की जो डंडी होती है, छड़ होती है, वो आमतौर पर लोहे की होती है, धातु की होती है, और धातु बिजली को आसानी से खींचता है। तो छाते, मोबाइल फोन, लोहे के औजार आदि करंट खींच सकते हैं। ऐसे समय में मोबाइल या लोहे की चीजें जेब से निकालकर जमीन पर रख दें अपने। इसके अलावा बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें। घर में बिजली चमकते समय टीवी, कंप्यूटर, मिक्सर, पंखा, फ्रिज बंद करें और प्लग निकाल दें। मोबाइल चार्जिंग से निकाल दें। नल या पाइप में बहती पानी भी करंट ले सकते हैं। बाथरूम न जाएं। कि भीड़ या पेड़ के नीचे पनाह न लें। ध्यान रखिएगा, बारिश में अक्सर लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बिजली को खींच सकते हैं। तो बरसात हो रही है तो कभी भी पेड़ के नीचे आपको नहीं जाना है। एक पेड़ बराबर एक मौत जितना खतरनाक होता है बिजली के समय, यानी आपको बिजली चमक रही हो तो पेड़ के नीचे जाना ही नहीं है। मौसम की जानकारी और अलर्ट सुने। मोबाइल या रेडियो पर मौसम विभाग के बिजली गिरने की अलर्ट जरूर सुने। दामिनी ऐप जैसी सेवाएं आपके क्षेत्र में बिजली गिरने की चेतावनी देती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।